Consumer's equilibrium by indifference curve analysis. As stated earlier, consumer's equilibrium refers to a situation when he gets maximum satisfaction and he feels no need to change his position subject to his income and market price of the goods. तो हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। वो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उसको ये लग रहा है कि ठीक है, हमको अब बदलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसका इनकम और जो प्राइस है गुड्स का मार्केट प्राइस उसमें वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कौन सा पॉइंट ऐसा आएगा जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन, अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई में कब होगा। बजट लाइन इज टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को एक पोजीशन पे टैंजेंटली काट रहा है। दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है और जो बजट लाइन का स्लोप है वो सेम हो जाए। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स और वाई, ये एक्स और वाई ये शुरू से हम लोग दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई। सपोज टू गुड्स कंज्यूम्ड आर एक्स एंड वाई। मान लीजिए दो गुड्स है एक्स और वाई। फर्दर सपोज द कंज्यूमर वांट्स टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स इन प्लेस ऑफ गुड्स वाई। अब आपका इनकम फिक्स्ड है तो आप क्या सोच रहे हो कि चलो वाई को हम लोग कम करके हम लोग एक्स का ज्यादा परचेसिंग कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस द अमाउंट ऑफ वाई टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोल रहा है कि देखिए अगर आपको एक्स चाहिए तो आपको वाई तो थोड़ा कम खरीदना होगा, तो आप कितना वाई कम खरीद सकते हैं आप उस लेवल तक बताइए। Marginal rate of exchange MRE is the rate at which consumer has to sacrifice amount of Y to get one more unit of X। मान लीजिए आप यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था। अब मान लीजिए आपको X ज्यादा चाहिए 5, तो ये 2 हुआ। आपको मान लीजिए ये एक और चाहिए 6, तो ये 1 हुआ। तो आप जो कम कर रहे हैं ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब MRE कितना आप एक्सचेंज करोगे, कितना पॉइंट, कितना यूनिट Y का छोड़ोगे X पाने के लिए। When MRS is greater than MRE, marginal rate of substitution is greater than marginal rate of exchange, it implies that in order to obtain 1 unit of X, the consumer is willing to sacrifice more unit of Y than the market allows। अब मान लीजिए कि आपको जो marginal rate of substitution है वो ज़्यादा है marginal rate of exchange से, तो ये सिचुएशन ऐसा है कि कस्टमर Y एक प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है दूसरे प्रोडक्ट को पाने के लिए। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स बट डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वाई। अब देखिए ये तो कॉमन है, आप एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, ये 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, ठीक है। MRS स्टार्ट्स फॉलोइंग, आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो भी गिर रहा है। He continues to consume more X till MRS becomes equal to MRE। ये कब तक खरीदेगा X को, कब तक Y को कम करेगा, जब तक आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के बराबर ना आ जाए, इक्वल ना हो जाए। When marginal rate of substitution is less than MRE, जब marginal rate of substitution marginal rate of exchange से कम हो जाएगा, it implies that in order to get one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less unit of Y than the market requires। इसका मतलब कि X आपको चाहिए लेकिन इसके लिए आपको जितना Y सैक्रिफाइस करना है उतना आप नहीं करना चाहते हो, तो क्या होगा कि जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज से कम हो जाएगा। He will reduce the consumption of X and increase the consumption of Y। इस केस में क्या होगा, आप X का कंजम्पशन कम करोगे, Y का कंजम्पशन बढ़ाओगे। MRS starts rising, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहां पे बढ़ेगा। He continues reducing consumption of X till MRS becomes equal to MRE। अब ये तब तक X का कंजम्पशन कम करेगा जब तक मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज बराबर ना हो जाए। तो कहने का मतलब कोई भी सिचुएशन हो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज को इक्वल रखना है। टू स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेट अस स्टडी
द फिगर 14.8। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, मैं समझाऊंगा। अगर आप वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो ये आपके लिए इजी होने वाला है। इसीलिए हमेशा आप जब भी हमारे चैनल में आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और लाइन से सारे टॉपिक्स को पढ़ें ताकि आपको क्लियरली पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे आप जीरो पे खड़े हो, ये आपका गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, वाई पोजीशन, एक्स पोजीशन। यहाँ पे 3 इंटरफेरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3। IC3 आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब और भी ये आपका A से B, ये आपका बजट लाइन है जो टेंजेंटली इंटरफेरेंस कर्व को काट भी रहा है। तो चलिए इसको अब समझते हैं। गिवन द इंटरफेरेंस मैप एंड द बजट लाइन, यहाँ पे बजट लाइन भी है और इंटरफेरेंस मैप है। द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E। अब E एक ऐसा पोजीशन है जहां पे उसका जो बजट है वो मैक्सिमम X ले पा रहा है और मैक्सिमम Y ले पा रहा है। द कंज्यूमर ऑब्टेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ही कंज्यूम्स बंडल E containing OX1, ये रहा OX1, क्वांटिटी ऑफ गुड X, ये X का है, OY1, ये रहा OY1, या आप 0Y1 कह सकते हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स Y। ये बंडल कौन सा है? E बंडल। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ चुके हैं कि बंडल कैसे बनता है। एट पॉइंट E बजट लाइन इज टेंडेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC2। देखिए IC2 को टेंजेंटली यहां पे ये काट रहा है बजट लाइन। बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं आगे बजट लाइन के टॉपिक में। दैट इज MRS इज इक्वल टू MRE इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ Y। ये एक ऐसा पोजीशन है, E एक ऐसा पोजीशन है जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ Y। ठीक है। नोट दैट द कंज्यूमर कैन बाई बंडल C, ये भी एक बंडल है, एंड D, ये भी एक बंडल है। ये देखिए यहां पे ये मिल रहे हैं, ठीक है। Because they also lie on the same budget line, but these bundles lie on the lower interference curve, which represent lower level of satisfaction। लेकिन देखिए अब ये भी आपका इंटरफेरेंस कर्व ही है, लेकिन ध्यान से देखिए ये आपका IC1 है। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो आप यहाँ पे इंटरफेरेंस कर्व देख रहे हो वो इंटरफेरेंस कर्व जितना छोटा रहेगा उतना आपका नुकसान होगा। इसलिए आप ये कोशिश करोगे कि आप हायर लेवल पे जाएं। ही विल लाइक टू कंज्यूम बंडल G लाइंग ऑन इंडिफरेंस कर्व IC3। अब ये देखिए जो IC3 है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, विच रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट इट इज बियॉन्ड दी बजट लाइन। लेकिन आपका जो बजट लाइन है उससे आगे है, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप IC3 तक पहुंच सके। सो द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बंडल इज X1, Y1 एट पॉइंट E। तो यहाँ पे आपका जो देखिए बजट लाइन कहाँ मिल रहा है? IC2 इंडिफरेंस कर्व सेकंड में, जो कि IC1 से ज़्यादा है। यही आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा क्योंकि आपके पास इतना ही पैसा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखिए बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंटली काट रहा है।